लास्ट क्लास में हमारा एक टॉपिक यूनिट चल रही थी, यूनिट 3, वो इनकम्प्लीट थी। उसे बीच में स्टार्ट ना करते हुए हम एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4, एरीन तथा एरोमेटिकता, एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। जैसे ही हम एरोमेटिकता और एरोमेटिसिटी के बारे में याद करते हैं, हमें एक स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज होती है, बेंजीन। दिस इज बेंजीन। जैसे ही हमें एरोमेटिकता के बारे में कुछ पढ़ना होता है या फिर हमें डिटेल जानकारी जाननी होती है, उससे पहले हमें बेंजीन के बारे में जानना होता है। एक बेंजीन 6 सदस्यीय बल होती है। बेंजीन एक 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव सीक्वेंस में पाए जाते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका पेरेंटल डेरिवेटिव्स होते हैं या फिर पेरेंटल कंपाउंड बोलें, वो बेंजीन होता है। इट मीन्स एरोमेटिक एक पैतृक यौगिक है, पैतृक यौगिक या पेरेंटल कंपाउंड है। जब हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन, बेंजीन के अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो बेंजीन में 6 कार्बन इस तरह से, 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट। अब इसके अलावा 1 2 3 एंड 4 4 4 ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। जब हम इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन, दिस वन, जब एक हाइड्रोजन का हम निष्कासन कर देते हैं, इस हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तो एक फ्री बॉन्डेड ग्रुप बचता है। इस फ्री बॉन्डेड ग्रुप को हम फेनिल समूह या फिर पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फेनिल समूह, अगर हम इस फेनिल समूह में इस फ्री बैलेंसी से कोई भी एक नया समूह जोड़ते हैं, जैसे कि कोई एल्कीन, अगर हमें इसमें कोई फ्री बॉन्ड से कोई एल्किल समूह जोड़ दें, तो इस तरह से जो डेरिवेटिव व्युत्पन्न प्राप्त होता है उसे एल्किल बेंजीन कहा जाता है। एल्किल बेंजीन कहा जाता है। इस प्रकार से बेंजीन के कई सारे व्युत्पन्न उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे कोई, अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल है, इसका नाम है मेथिल बेंजीन, या फिर इसका कॉमन नेम होता है टोलुइन। इसका कॉमन नेम टोलुइन। इसमें क्या किया है, बेंजीन के एक फ्री बॉन्ड के साथ एक एल्किल समूह जोड़ दिया है, जिससे हमें एक डेरिवेटिव मिला है जिसे मेथिल बेंजीन कहते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल, इसका नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन। इसका कॉमन नेम क्यूमीन होता है। इसमें भी बेंजीन के साथ 3 कार्बन की चेन जोड़ी गई है। इस प्रकार बेंजीन से एक बेंजीन व्युत्पन्न। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें, इसमें भी बेंजीन के साथ एक एल्किल चेन जोड़ दी गई है। इस तरह हमें मिला है एथिल बेंजीन। इस प्रकार से अगर हम बेंजीन में नए एल्किल समूहों को जोड़ें तो हमें नए कंपाउंड
बेंजीन के नए कंपाउंड या फिर बेंजीन डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। इसीलिए बेंजीन से नए नए डेरिवेटिव्स प्राप्त होने के कारण बेंजीन को एक पेरेंटल कंपाउंड कहा जाता है। अभी हमने इसमें बेंजीन तथा बेंजीन से उत्पन्न होने वाले डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा। अब हम बेंजीन के नॉमेनक्लेचर मतलब हम उसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम नामकरण की बात करें तो यदि किसी बेंजीन वलय के साथ एक सीधी चेन में 4 या 4 से अधिक कार्बन परमाणु वाला समूह जुड़ा हो, 4 या मोर देन 4, 4 या 4 से अधिक कार्बन परमाणु वाला समूह जुड़ा हो, तो उस स्थिति में अभी हमने इससे पहले बताया था कि अगर बेंजीन में से एक फ्री बॉन्ड निकाल दिया जाता है तो बेंजीन को हम फेनिल कहते हैं और इसका नॉमेनक्लेचर भी फेनिल के आधार पर किया जा सकता है। इस फेनिल का उपयोग अगर 4 या 4 से अधिक कार्बन परमाणु वाला समूह यदि जुड़ा हो तो उस स्थिति में फेनिल समूह को प्रतिस्थापी मानते हैं। इसका मतलब हम समझेंगे CH3 CH CH2 CH3 ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अभी तक हम बेंजीन में जब कोई ग्रुप जोड़ रहे थे तो इससे हम पीएच के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। अगर हमें इसका नाम लिखना हो तो हम लिख रहे थे मेथिल बेंजीन। इसका कारण ये था कि इसमें प्रतिस्थापी अर्थात सब्स्टिट्यूट के रूप में केवल मेथिल समूह लिया गया था। लेकिन अगर ये कार्बन चेन बड़ी होने लगे और 4 या मोर देन 4 कार्बन परमाणु हों तो उस कंडीशन में ये जो बेंजीन रिंग होती है इसको हमें सब्स्टिट्यूट मानना पड़ता है और सब्स्टिट्यूट मानते समय इसका नाम फेनिल लेना पड़ता है। जैसे अगर हमें इसका नॉमेनक्लेचर नामकरण देखें तो इसमें 4 कार्बन्स की एक सीधी चेन है। इसमें 4 या 4 से इसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन होने से अब हम ये जो बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग को एक सब्स्टिट्यूट मानेंगे तो इसका नॉमेनक्लेचर में फेनिल नेम लेंगे। अगर हमें इसका नाम लिखना हो तो वही हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किस तरफ से हम इसका नेम के लिए हम इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो फेनिल समूह सेकंड कार्बन पर आता है। लेकिन अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 तो फेनिल ग्रुप थर्ड कार्बन पर आता है। लेकिन हमें सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर देना होता है तो हम इसको रॉन्ग और इसको राइट मानेंगे। इस बेसिस पे हम इसका नाम 2 फेनिल 1 2 3 4 कार्बन, इसीलिए इसका नाम ब्यूटेन 2 फेनिल ब्यूटेन। इसके अलावा कई और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ यही रिकॉग्नाइज रखना है, यही याद रिमेंबर रखना है कि अगर 4 या 4 से अधिक कार्बन हों तो उस कंडीशन में बेंजीन रिंग को फेनिल इट मीन्स सब्स्टिट्यूट की तरह रिप्रेजेंट या यूज़ करना होता है। अभी तक हमने सिर्फ बेंजीन पर, इससे पहले हमने कुछ देर पहले बेंजीन पर जब हमने एल्किल सब्स्टिट्यूट को ऐड किया था तो हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त हुए थे। अगर अभी सिर्फ फर्स्ट कंडीशन में केवल हमने एक एल्किल बेंजीन को जोड़ा था, अगर हम इसमें एक साथ 2 एल्किल बेंजीन को जोड़ दें तो इस तरह जो हमें डेरिवेटिव्स मिलेंगे उन्हें हम डाई एल्किल
बेंजीन कहते हैं। इस कंडीशन में ये डाई एल्किल बेंजीन्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हमें इसका नाम लिखना हो तो इनकी हमें पोजीशंस के बारे में बताना होता है। डाई एल्किल बेंजीन में भी हम नियरेस्ट एडजेसेंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। मीन्स अगर दो एल्किल समूह या फिर मेथिल समूह, मेथिल ग्रुप जुड़े हों, ये 1-2 कंडीशन, 1-3 कंडीशन, इसके अलावा एक कंडीशन और ये 1-4 कंडीशन, 1-2, 1-3 एंड दिस 1-4 कंडीशन। इस कंडीशन में हम कॉमन नेम में इसमें ऑर्थो, इसमें मेटा और इसमें हम पैरा नॉमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं। इसमें ये ऑर्थो, इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थो क्रिसॉल, इसका नाम मेटा क्रिसॉल और इसका नाम पैरा क्रिसॉल और इसका पैरा क्रिसॉल। लेकिन यदि इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम IUPAC मेथड के द्वारा दें तो ये डाई एल्किल बेंजीन की कैटेगरी में आता है और इसका नेम 1-2, 1-3 एंड 1-4 के बेसिस पे दिया जाएगा। तो बेंजीन में फर्स्ट और सेकंड कंडीशन पे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम 1-2 डाई एल्किल मतलब डाई मेथिल 1-2 डाई मेथिल, बचा हुआ ये रिंग 1-2 डाई मेथिल बेंजीन। इसके अलावा इसका नाम 1-3 डाई मेथिल बेंजीन एंड नेक्स्ट 1-2-3-4 1-4 डाई मेथिल बेंजीन। इस तरह से अगर 2 एल्किल चेन पास वाली कंडीशन एडजेसेंट कंडीशंस पे हों और बेंजीन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो उन्हें हम डाई एल्किल बेंजीन की कैटेगरी में रखते हैं। अगर 2 एडजेसेंट पास वाली कंडीशन हो तो उसे ऑर्थो 1-3 कंडीशन, मेटा 1-4 कंडीशन, पैरा डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। मैंने आपको नोट्स में ये सारा कुछ बता दिया है। नोट्स अगर लें ये देखो बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं पैतृक पेरेंटल बेंजीन होता है। जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो फेनिल बचता है, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर फ्री बैलेंसी के साथ कोई एल्किल ग्रुप जोड़ते हैं तो उसे एल्किल बेंजीन कहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। यदि बेंजीन के साथ 4 या 4 से अधिक कार्बन परमाणु जुड़े हों तो उसमें फेनिल को प्रतिस्थापी मानते हैं। इसी प्रकार मैंने डाई एल्किल बेंजीन के बारे में भी इसमें सब कुछ बताया है। अभी हम नॉमेनक्लेचर बेंजीन के डेरिवेटिव्स, उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे बेंजीन का प्रोडक्शन, बेंजीन कहाँ से आया, बेंजीन को बेंजीन कैसे कहा गया, उसके बारे में फैक्ट्स पढ़ेंगे। इसके बाद अभी हमने ये बात की थी कि बेंजीन में अगर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये दोनों एल्किल ग्रुप अगर सेम हैं, सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो उस कंडीशन में ऑर्थो मेटा पैरा के बेसिस पे भी हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों जो सब्स्टिट्यूट जुड़े हैं वो अलग अलग तरह के हों तो उस कंडीशन में ऑर्थो मेटा पैरा का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें नॉमेनक्लेचर इस आधार पे, जिस प्रकार से IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है उस प्रकार से करेंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है, ये बेंजीन है। बेंजीन के एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है और बेंजीन के दूसरी तरफ
अगर हम इसे देखें तो एक तरफ तो मैथिल, ये मैथिल ग्रुप है, और इस तरफ इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं, इस प्रकार जो ग्रुप का अरेंजमेंट होता है उसे आइसो, मैथ प्रो आइसोप्रोपिल, इसका नाम आइसोप्रोपिल। तो हमें इसका नामकरण करना है, हम ऑर्थो मेटा पैरा का यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, पहले नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग अब हम इसमें किस बेसिस पे देंगे, हमें नंबरिंग देने के लिए पहले देखना होगा कि जो सब्स्टिट्यूट हैं वो उनका अल्फ़ाबेट फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, फर्स्ट लेटर कौन सा अल्फ़ाबेट है। देखिए इसमें ये एम है और इसमें आई है, आई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 आइसोप्रोपिल, 1 आइसोप्रोपिल। नेक्स्ट अब दूसरे सब्स्टिट्यूट का नाम, तो 4 पर मैथिल है तो हम लिखेंगे 4 मैथिल। एंड नेक्स्ट जो भी बचा हुआ है, क्या बचा है, बेंजीन, बेंजीन। इस तरह से अगर बेंजीन के साथ दो डाई एल्किल बेंजीन तो है लेकिन वो दोनों एल्किल अलग अलग हों, तो उस कंडीशन में हम ऑर्थो मेटा पैरा का यूज़ नहीं करके क्या करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी मेथड से पहले नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें अगर ये बेंजीन रिंग CH3 C2H5, ओके, अब हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो वही सबसे पहले सब्स्टिट्यूट ये दोनों हैं, क्योंकि हमने पहले बोला अगर 4 या मोर देन 4 कार्बन एटम हो तो उस कंडीशन में हम बेंजीन को फेनल सब्स्टिट्यूट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन अगर 4 से कम कार्बन होने की कंडीशन में बेंजीन को बेंजीन की तरह ही नॉमेनक्लेचर किया जाता है इसका। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग अब कौन सी साइड से, हम इसको फर्स्ट दें या फिर इसको फर्स्ट दें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखेंगे, इसका नाम दिस इज़ एथिल एंड दिस मैथिल। एथिल एंड मैथिल के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखें, ई एंड एम। ई पहले आता है, एम बाद में, तो 1 2 3 एंड देन नंबरिंग करने के बाद अब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो फर्स्ट पे एथिल है तो हम लिखेंगे 1 एथिल। नेक्स्ट सेकेंड सब्स्टिट्यूट, थर्ड पे मैथिल एंड नेक्स्ट मैथिल। इसके बाद जो भी बचा हुआ है बेंजीन। इसमें हम डाई एल्किल बेंजीन में अगर दोनों सब्स्टिट्यूट अलग अलग तरह के हों उस कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे। अब हम 1 बाय 1 बेंजीन में जो भी नॉमेनक्लेचर हो सकता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर अब एक नई कंडीशन है, अगर बेंजीन वाले के साथ, बेंजीन रिंग के साथ 3 सब्स्टिट्यूट जुड़े हों, 3 सब्स्टिट्यूट जुड़े हों, तो नॉर्मली हम वही करेंगे, 1 2 3 नंबर दे देंगे और इसी तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे। हाँ, ये इससे नॉमेनक्लेचर जो सही होगा वो सही होगा, लेकिन हमें हमेशा रिमेंबर रखना है कि हमें नंबरिंग उस तरह से करनी है जिससे कि हमें जो नंबर आए, जैसे कि हमने दोनों कंडीशन देखते हैं, यहाँ रखते हैं, पहले इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। इस कंडीशन में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट कौन कौन सी पोजीशंस पे हैं, 1 2 एंड 3। हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। अगर हम नंबरिंग दूसरी साइड से करें, जैसे कि अब हम नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ 1 इसको दिया, 2 3 4 5 6, तो उस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट 1 5 और 6, 1 5 और 6। तो इस कंडीशन में जो नंबरिंग, जो नंबर्स का
काउंट है, अगर हम नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट है ये 12 है, ये 6 है। तो हमें नंबरिंग उस तरफ से करनी है कि हमें नंबर्स का ऐड कम से कम, नंबर्स का योग न्यूनतम कम से कम प्राप्त हो। तो उस कंडीशन में हमें ये नंबरिंग बिल्कुल सही है। तो हम जो ब्लैक वाली है इसको काट देंगे, तो हमारे ये नंबरिंग होगी, ब्लैक वाली काट दी। तो हम अब इसका नाम कैसे रखेंगे 1 सेम है तो ट्राई कर देंगे, तो लिखेंगे 1 2 3 ट्राई मेथिल बेंजीन। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट इस तरह से जुड़े हों तो हम किसी साइड से भी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 1 3 और 5 पर, इधर से भी 1 3 5, तो नंबरिंग किधर से भी कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तब इसका नाम होगा 1 3 5 ट्राई मेथिल बेंजीन। नोट्स में इनके कॉमन नेम्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन की बात करते हैं CH3 CH। और हम इस कंडीशन की बात करते हैं तो वही जो अभी हम इस वाली स्ट्रक्चर में मैंने जो रूल बताया था वही इसमें फॉलो होगा। इसमें हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर रहे थे, सेम रिज़ल्ट आ रहा था, इसलिए हमने वो रूल इसमें नहीं अप्लाई किया। इसमें अप्लाई करेंगे वही 1 2 3 4 5 6। तो इस तरफ से हम नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 + 2 + 4 7। इस तरफ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। इस तरफ से नंबरिंग करने पर 1 4 6 1 4 6 11। ये मैक्सिमम, ये मिनिमम। हमें मिनिमम एडिशन जो प्राप्त होगा वो हमें मिनिमम प्राप्त होना चाहिए। तो ये नंबरिंग बिल्कुल सही है। 1 2 4 ट्राई मेथिल बेंजीन। इन एग्जाम्पल्स में हम उस कंडीशन के बारे में बता रहे हैं जब अगर हमें 3 सब्स्टिट्यूट मिलें और 3 सब्स्टिट्यूट सेम हो तो उस कंडीशन में हमें इस तरह से नॉमेनक्लेचर करना है। कॉप नोट्स में भी मैंने बताया हुआ है। नोट्स इसमें देखो, सबसे पहले ये ऑर्थोजाइलिन मेटाजाइलिन पैराजाइलिन वाली कंडीशन है। जब 2 सब्स्टिट्यूट जुड़े हों और दोनों सेम हों तो उस कंडीशन में सेम हो तो ऑर्थो मेटा पैरा का यूज़ कर सकते हैं। हम नॉर्मल नेम भी लिख सकते हैं 1 2 1 3 एंड 1 4। अगर अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूट हों, जैसे ये मेथिल है और ये आइसोप्रोपिल है, तो उस कंडीशन में हम ऑर्थो मेटा पैरा का यूज़ नहीं कर सकते। हमें IUPAC मेथड से नॉमेनक्लेचर करना होगा। इसके अलावा अगर बेंजीन के साथ 3 सेम एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो उनका अंकन कैसे करेंगे? हमें तीनों के अंकों का योग नंबरिंग करनी है पहले दोनों तरफ से, फिर उनका ऐड करके देखना है। जो मिनिमम हो उस नंबरिंग को प्रायोरिटी देनी है। अभी हमने इन तीनों एग्जाम्पल्स में 3 सब्स्टिट्यूट तो देखे, लेकिन तीनों सेम थे। अगर बेंजीन के साथ 3 सब्स्टिट्यूट जुड़े हों लेकिन तीनों अलग अलग प्रकार के हों, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं CH2 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 CH3, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं CH2 CH2 CH3, एक और थोड़ा डिफरेंट CH2 CH3। ये अगर बेंजीन वाले के साथ 3 अलग अलग तरह के एल्किल समूह जुड़े हों तो उनका नामकरण हमें नॉमेनक्लेचर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बेसिस पर ही करना होगा। हमें उसको नंबर 1 देना होगा जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। देखो
सबसे पहले हमें 3 बेंजीन हैं। अब अभी इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन्स आ गए हैं, लेकिन हम अगर इसको मेन चेन मानेंगे तो हम इसका नॉमेनक्लेचर इजीली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका नॉमेनक्लेचर भी करना है, फिर मेन चेन में ये सब्स्टिट्यूट, फिर इसमें भी ये सब्स्टिट्यूट होगा, इसीलिए हमें मेन बेंजीन को ही मानना है, फिर उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले 3 सब्स्टिट्यूट हैं, हमें नंबर 1 2 3 किसको दें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना होगा, पहले ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो इसके लिए ब्यूट, इसके लिए प्रोप, एंड इसके लिए एथ। ठीक है, तो ई बी एंड पी में फर्स्ट बी आता है, तो हमें नंबरिंग यहाँ से ही करनी होगी। फिर उसके बाद नंबरिंग वही, फिर हमें ये रूल देखना है कि 1, अगर हम नंबरिंग ये यहाँ से चालू रखेंगे कि ई को भी लेके आना है, तो ई बी के बाद ई आना चाहिए और फिर पी आना चाहिए। तो हमें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 5 6 एंड 1, तो इनका काउंट करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन यहाँ से 1 2 3, तो 1 2 एंड 3 6 आएगा, तो हमें नंबरिंग इधर से ही करनी होगी। तो 1 2 3, इस कंडीशन में इसका नाम होगा, इस कंडीशन में हमें सबसे पहले 1 सब्स्टिट्यूट को लेना है, 1 ब्यूट। ठीक है, 1 ब्यूट, तो ब्यूट जब हम एक फ्री बॉन्डेड, तो 1 ब्यूटिल। नेक्स्ट, अब हमें नंबरिंग तो हमने 1 2 3, लेकिन ब्यूट के बाद ई आएगा, तो हमें लिखना होगा 1 3 एथिल, एंड नेक्स्ट 2 प्रोपिल। तीनों सब्स्टिट्यूट, जो भी सब्स्टिट्यूट जुड़े थे उनका नॉमेनक्लेचर हो गया। उसके बाद हमें बेंजीन, तो लास्ट में हम लिख देंगे बेंजीन। ठीक है, ये कंडीशन है जब 3 सब्स्टिट्यूट जुड़े हों। एल्किल बेंजीन में 3 एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हों और तीनों एल्किल सब्स्टिट्यूट अलग अलग तरह के हों। अगर अब इसके बाद हम एक कंडीशन और पढ़ेंगे कि यदि बेंजीन वाले के साथ अनसैचुरेटेड ग्रुप जुड़े हों, अनसैचुरेटेड ग्रुप जैसे अनसैचुरेटेड जिनमें डबल बॉन्ड और या फिर ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है, इन्हें अनसैचुरेटेड या फिर क्या कहते हैं, असंतृप्त। जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो हम इस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। इस कंडीशन में जब डबल बॉन्ड अगर या फिर ट्रिपल बॉन्ड, इट मीन्स अनसैचुरेटेड ग्रुप जुड़े हों, तो उनका नामकरण, एग्जाम्पल लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस कंडीशन में ये वाइनिल ग्रुप है जिसमें एक डबल बॉन्ड और 2 कार्बन, वाइनिल, तो इसका नाम होगा वाइनिल स्टाइरीन। स्टाइरीन इसका कॉमन नेम होता है। वाइनिल बेंजीन, ये वाइनिल ग्रुप और ये बेंजीन, वाइनिल बेंजीन, या फिर इसका कॉमन नेम होता है स्टाइरीन। ठीक है, ये एक एग्जांपल होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। अब इसके बाद की हेडिंग है कि नोट्स में, उसमें लिखा है एक एरिल मूलक, एरिल ग्रुप। अब एरिल, जिस तरह से हमने, ये होता है एल्केन, एल्केन में भी इसका नाम होगा मैथेन। ठीक है, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, क्योंकि कार्बन
मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो एक मूलक या फिर एक रेडिकल या ग्रुप बनेगा जिसे हम बोलेंगे मैथिल, मैथेन से बनेगा मैथिल। इसी तरह अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो, एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन, तो इनको एरिल कंपाउंड भी कहते हैं। अगर हम इसमें से एक अगर हम इसमें से एक, जिस तरह से हमने मैथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला था तो मैथिल बना था, उसी में से हम उसी तरह इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो इसका बॉन्ड फ्री बचेगा, तो इस तरह से जो बनेगा उसे कहेंगे एरिल। मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दिया जाए तो जो मूलक या फिर रेडिकल्स या ग्रुप बचेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एरिल ग्रुप कहेंगे। उन्हें हम एरिल ग्रुप कहेंगे। अगर हम उन्हें हम एरिल ग्रुप कहेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में देखिए, एग्जांपल्स एक और बात, इसको हम एयर के द्वारा, एरिल और एआर के द्वारा रिप्रेजेंट भी करते हैं। जैसे बेंजीन की हम बात करें, एक एग्जांपल C6H5, बेंजीन होता है C6H6, बेंजीन होता है C6H6। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो बचेगा C6H5, एक फ्री बॉन्ड बचेगा। बेंजीन में से जब निकाल दिया जाएगा तो इस तरह जो मूलक बनेगा बेंजीन में से हाइड्रोजन निकालने के बाद, तो उसे बोलेंगे फेनिल मूलक, फेनिल मूलक। अगर हम बेंजीन में से एक और हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, C6H4, ठीक है, C6H4, 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में इसका नाम हो जाएगा फेनिलीन। फेनिलीन रेडिकल, और मोस्टली हम इसे ग्रुप ही बोलते हैं, ग्रुप। अगर हम एक एग्जांपल देखें, C6H5 के फ्री बॉन्ड के साथ हम CH2 जोड़ें तो CH2 में भी C6H5 का एक जो फ्री बॉन्ड था वो इस कार्बन से जुड़ गया, तो इसकी जो वैलेंसी थी वो कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इस कार्बन में 2 बॉन्ड ये और एक तीसरा बॉन्ड बना है, मतलब एक बॉन्ड अभी भी फ्री है। तो इस कंडीशन में इसका नाम होगा बेंजिल ग्रुप, बेंजिल ग्रुप। अगर हम C6H5CH इसमें से एक और, तो इसका नाम होगा बेंजल ग्रुप। और इसमें से जो एक हाइड्रोजन बचा है उसको भी निकाल दें, उसका नाम होगा बेंजो ग्रुप। इस तरह से एरिल मूलक, एरिल कंपाउंड्स होते हैं, एरिल ग्रुप होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे अगर हम नोट्स में देखें तो नोट्स में हमने यहाँ तक अभी आप सभी को दिखा दिया था कि हमें सबका काउंट करना है, ये होता है। इसके अलावा अगर तीनों सब्स्टिट्यूट अलग अलग तरह के बेंजीन के साथ 3 सब्स्टिट्यूट जुड़े हों, अलग अलग तरह के हों, तो सबसे पहले हमें नॉमेनक्लेचर अल्फ़ाबेटिकली अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर करना होता है, फिर उसका नॉमेनक्लेचर। इसके अलावा अगर अनसैचुरेट समूह जुड़े हों तो एक एग्जांपल ये बताया है, एरिल मूलक यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाए तो ऐसे एरिल मूलक कहलाते हैं। इन्हें AR से प्रेजेंट, ये आपको एग्जांपल्स मैंने बता दिए, इस तरह एग्जांपल्स बता दिए। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे इसका नाम स्टाइरिल होता है, इसका नाम सिनेमिल, सेलेमिनिडीन, ऑर्थोक्यूमिनीन, पैराटोलुइन, मेसिटिल, इस तरह से काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा यदि बेंजीन वाले के साथ कोई क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक मतलब फंक्शनल ग्रुप, अब इसके बाद मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल बताए एरिल मूलक के। इसके बाद एक कंडीशन, अभी तक हमने फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं की, फंक्शनल, ये नेक्स्ट कंडीशन है। अगर
यदि फंक्शनल ग्रुप अटैच हों, अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हों तो उस कंडीशन में कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जैसे कि X मतलब हेलो, NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, एंड एक और एग्जांपल RO L कॉक्सी, कुछ ये ETC, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप जिनको हमेशा पूर्व लग्न प्रफिक्स की तरह ही यूज़ किया जाता है। ये हेलो, नाइट्रो, नाइट्रोसो और ROR में कोई भी CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, तो एल्कोक्सी, इनको हमेशा पूर्व लग्न या फिर प्रफिक्स के रूप में ही यूज़ किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल देखें, X, दूसरा एग्जांपल देखते हैं NO2, तो बेंजीन के साथ क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, थर्ड NO। हमने चारों फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। अब इनका नाम हमेशा प्रीफिक्स के रूप में करते हैं। अब हेलो में, हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं हेलो, तो इनका नॉमेनक्लेचर होगा, इसका नाम होगा हेलो, हमें पूर्व लग्न नाम होता है हेलो, हेलो बेंजीन। इसका नाम होगा नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम होगा नाइट्रोसो बेंजीन, और इसका नाम होगा एल्कोक्सी बेंजीन। ठीक है, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको हमेशा प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको हम पूर्व लग्न या फिर प्रीफिक्स या अनुलग्न सफिक्स दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपके नोट्स में एक टेबल बनाई हुई है जिसे प्रायिकता का निर्धारण करने वाली सारणी, मतलब प्रायोरिटी हम किसको किस रूप में देंगे, हम किसे पूर्व लग्न देंगे, किसको अनुलग्न देंगे, या फिर किसको प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे या फिर किसको सफिक्स के रूप में लिखेंगे। हम एक बार उस टेबल को दिखाएं, देखो ये टेबल है। इस टेबल में ये कंपाउंड्स दिए हैं जैसे COOH, SO3H, COR, COX, CONH2, CN, CHO, COOH, SH, NO2। ये इनको प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे लिखा हुआ है। इन सभी के प्रीफिक्स भी लिखे हुए हैं, इसको इनके सफिक्स भी लिखे हुए हैं। हो सकता है COOH या फिर CN कभी प्रीफिक्स के रूप में यूज़ हो या फिर कभी सफिक्स के रूप में यूज़ हो। तो हमें प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में यूज़ कब कैसे करना है, इसकी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है, जब बेंजीन वाले के साथ दो अलग अलग, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो उसमें हमें उसकी भी कंडीशन, तो उसे हम प्रीफिक्स सफिक्स दोनों की तरह यूज़, पहले एग्जांपल्स लेते हैं। अगर बेंजीन वाले है, बेंजीन वाले के साथ क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, क्रियात्मक समूह, हम दो क्रियात्मक समूह फर्स्ट ऑफ ऑल ले रहे हैं, COOH और SO3H। ठीक है, COOH का प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और सफिक्स होता है ओइक एसिड। इसके अलावा अगर हम SO3H की बात करें तो प्रीफिक्स होता है सल्फो, सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कैसे पता लगेगा हमें इसे अनलॉग पूर्वलग्न के रूप में कैसे यूँ, अगर एक ही कोई भी दिया है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सीधे ही हम उसका नाम अनुलग्न के बेसिस पर कर दें। जैसे अगर हम इसकी बात करें, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं CH। अब हम इसमें देखेंगे कि केवल एक
क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम इसका नाम लिखते हैं बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। ठीक है, लेकिन हमें सीखने वाली कंडीशन एक ये है कि अगर दो, एक हमने COO जोड़ दिया और एक हमने जोड़ दिया SO3H। अब इसमें हम किस तरह से इसका नाम करेंगे, तो अगर हम देखें इसमें, अगर हम देखें तो अगर इन दोनों की कंडीशंस को देखें 1 2, मतलब ये ऑर्थो कंडीशन है, ऑर्थो कंडीशन में, लेकिन हमें इसको, इसका अगर हम इसको हमें प्रीफिक्स के रूप में लेना है, इसको सफिक्स, ये कन्फ्यूज़न है। तो हम क्या करेंगे, जो समूह नीचे स्थित होता है किसमें, टेबल में, जो प्रायोरिटी टेबल है उसमें, अब जो समूह नीचे स्थित होता है उसका नामकरण पूर्वलग्न के रूप में, और जो ऊपर स्थित होता है उसका नामकरण अनुलग्न है। हम, अगर आप टेबल देखना, उस टेबल में COOH और SO3H दोनों समूह ग्रुप दिए हुए हैं। उसमें SO3H टेबल में नीचे है और COOH ऊपर है। तो SO3H को हम पूर्वलग्न के रूप में लेंगे और COOH को अनुलग्न, फिक्स एंड सफिक्स। इसका नाम ऑर्थो कंडीशन में क्लियर हो गई। ऑर्थो कंडीशन है, ऑर्थो पे कौन है, सल्फोनिक अम्ल। तो सल्फोनिक अम्ल है, तो सल्फोनिक अम्ल का हम SO3H का प्रीफिक्स के रूप में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सल्फो, ऑर्थो सल्फो। अब बेंजीन है, ऑर्थो सल्फो, बेंजीन के साथ COOH, तो अभी देखना था क्या था, बेंजो, अनुलग्न, ऑर्थो सल्फो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऑर्थो सल्फो बेंजोइक एसिड, ये हमें क्लियर होगा। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल लें तो हमने एक OH जोड़ा और एक तरफ जोड़ दिया CHO। अब ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, OH। एल्डिहाइड हम पहले वही करते हैं, CHO और OH। CHO का अगर हम प्रीफिक्स देखें, प्रीफिक्स पूर्वलग्न प्रीफिक्स देखें, तो उसमें इसका होता है फॉर्मिल, और इसका सफिक्स होता है एल्डिहाइड। ठीक है, इसके अलावा हम OH को देखें तो इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और ऑल। हम इसमें एल भी यूज़ करते हैं, मोस्टली एल्डिहाइड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स किसको लेंगे, जो ऊपर, जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर आएगा उसको, टेबल में ऊपर है उसको हमें सफिक्स लेना है, जो नीचे है उसको हमें प्रीफिक्स लेना है। अगर हम टेबल को देखते हैं तो ये OH ग्रुप टेबल में नीचे है, तो इसीलिए हम इसको प्रीफिक्स के रूप में लेंगे। हम अगर इनकी स्थितियों को देखें, पोजीशंस को देखें, 1 2 3 4, पैरा हाइड्रोक्सी वही बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, एल्डिहाइड हमें इसके लिए बोल रहा हूँ, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से और भी एग्जांपल्स। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल जो आपके नोट्स में है, OH COOH, इसकी बात करें तो इसका नॉमेनक्लेचर वही OH COOH। OH से COOH टेबल में ऊपर आता है, तो इसीलिए COOH इसको इसका अनुलग्न, इसको अनुलग्न के रूप में, उसको पूर्वलग्न के रूप में। अगर इनकी पोजीशंस देखें तो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन और बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। इस तरह से अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जैसे कि हमने पहले बताया था, फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं, ये रहे, जैसे हेलो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको हमेशा हम पूर्वलग्न के लिए प्रीफिक्स के रूप में ही लेते हैं, उनका प्रीफिक्स की बेसिस पे ही नॉमेनक्लेचर करते हैं। लेकिन फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे भी होते हैं, इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं,
कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों की तरह यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स मैंने टेबल में सभी जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों दिए हुए हैं। कहाँ प्रीफिक्स के रूप में और कहाँ सफिक्स के रूप में यूज़ करना है ये डिपेंड करता है कि टेबल में कौन सा ग्रुप ऊपर है, कौन सा ग्रुप नीचे है। जो ग्रुप ऊपर होता है वो सफिक्स के अर्थात अनुलग्न के रूप में यूज़ किया जाता है, और जो ग्रुप नीचे होता है उसे प्रीफिक्स या पूर्वलंग के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके 3 एग्जाम्पल 1 2 3 एग्जाम्पल बता दिए हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और है। इसके अलावा एक कंडीशन क्या थी, हमने पहले बताया था यदि बेंजीन में 3 एल्किल समूह जुड़े हों तो हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट के बारे में पहले बताया था। लेकिन अगर हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में इसकी बात करें, जैसे एक एग्ज़ाम्पल ये और एक और एग्ज़ाम्पल इसी से, तो इनमें नॉमेनक्लेचर करना कैसे है, देखो इस वाले में हमें वही करना है। अगर हम नंबरिंग तीनों अल्कोहल हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो 1 2 and 3 6। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो 1 5 6 12, तो ये नंबरिंग सही है। तो उसका नाम क्या होगा, ये तीनों को हम सब्स्टिट्यूट के रूप में लेंगे जिस तरह से हमने ये सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो इसका नेम क्या होगा 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं, सेम, तो इसीलिए कोई भी कहीं से भी नंबरिंग कर लो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर हम इसमें नंबरिंग वही हमें रूल फॉलो 1 2 3 4, तो क्या होगा 1 3 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर फिनिश हो गया। एरीन तथा एरोमेटिक कंपाउंड उनका नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो गया। इसके आगे टॉपिक है एरोमेटिक नाभिक एवं पार्श्वक्ला, मीन्स एरोमेटिक का न्यूक्लियस एंड साइड चेन, जिसमें जो एरोमेटिक होती है, जिसे अगर हम इसमें हम देखना चाहें तो न्यूक्लियस हम इसको बोलेंगे और साइड चेन ये होगी। इसके बारे में